Hey, my beautiful viewers and my beautiful YouTube family. तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक शायरी लेके आई हूँ जो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी उन लोगों को जो हमें कभी किसी वजह से नहीं मिल सकते। तो गौर फरमाइएगा। सरे दूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले, वो कहीं मिले, वो कभी सही, वो कहीं सही। ना हो उन पर मेरा बस, ना सही कि ये आशिकी है, हवस नहीं। मैं उन्हीं की थी, मैं उन्हीं की हूँ, वो मेरी नहीं तो ना सही। तो लेट्स देन स्टार्ट दिस स्टोरी। तो हम स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी तारा होती है वो नैना से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, आ जाती है। तारा के जो दादाजी होते हैं उन्होंने नैना के दादाजी को शादी के लिए एग्री करवा लिया था। अब तारा शादी के मंडप में जाकर खड़ी हो जाती है और जो नैना होती है उसने अभी तक तारा को अच्छे से देखा नहीं था, बस एक झलक देखी थी। लेकिन जो तारा होती है उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो नैना के बारे में कुछ तो है जो जानती है। लास्ट में फ्लैशबैक एंड होता है और अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी तारा होती है वो शादी के मंडप में आकर बैठ जाती है। पंडित जी अब शादी की रस्में स्टार्ट करते हैं। नैना थोड़ी घबराई हुई थी, डरी हुई, सहमी हुई, जिसे तारा अपनी तिरछी निगाहों से देख रही थी। पंडित जी सारी रस्में पूरी करते हैं और कहते हैं अब सिंदूर दान करना है। तो जो तारा होती है वो लेती है सिंदूर और नैना की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। लेकिन नैना वो अपना घूंघट नहीं उठाती कि तभी जो तारा की मॉम होती है वो आगे आती है। तारा उन्हें एक लुक देती है। वो आती है और नैना के घूंघट को उसके फेस से हटाती है। तारा जब नैना के फेस की तरफ देखती है तो उसे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देते। वो नैना की मांग में सिंदूर भर देती है। फिर इस तरह से सारे रिचुअल्स पूरे होते हैं और पंडित जी कहते हैं शादी पूरी हो चुकी है, अब आप दोनों अपने अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ऐसा ही होता है। वो जाती है तारा जाती है, नैना का हाथ होल्ड करती है और दादाजी के पास जाती है। वो झुककर उनका आशीर्वाद लेती है और नैना भी सेम वैसा ही करती है। और तारा किसी के पास नहीं जाती। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि हमारी जो नैना है वो बहुत खूबसूरत है। उसकी हाइट तारा के सामने थोड़ी छोटी है। तारा भी कुछ कम नहीं है। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। उसके फेस कट बहुत शार्प थे, बहुत अट्रैक्टिव थे। शार्प जॉ लाइन एंड बॉडी भी बहुत अट्रैक्टिव थी। अब्रॉड में लड़के तो लड़के, साथ ही साथ लड़कियां भी तारा के पीछे पड़ी हुई थी। वो बहुत फेमस थी लड़के लड़कियों के बीच और बिजनेस टाइकून होने की वजह से आए दिन वो न्यूज़ में आती रहती थी। नैना ने आज से पहले कभी तारा को देखा नहीं था, लेकिन सुना था कि तारा एक रूड, इगोस्टिक एंड हर्टलेस पर्सन है जो अपने गुस्से के आगे कभी किसी और को नहीं देखती। उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, यही सब उसने बहुत से लोगों से सुना था। शादी होने से पहले नैना कई बार तारा के दादाजी के साथ उनके घर आई थी। तो उसने तारा के दादा जी के साथ की कुछ फ़ोटोज़ में तारा के बचपन की पिक्स देखी थी, जिनमें वो बहुत मासूम लग रही थी। पर वो इन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तब से लेकर उस दिन से और आज के दिन के बारे में नैना सोच रही थी। तभी जो दादाजी होते हैं वो तारा से कहते हैं
और तुम और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो दोनों, और नैना के सर पर हाथ रखते हैं। तारा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम दोनों जाओ, थक गए होंगे। और नैना, बेटा जाओ, जाकर आराम करो, हम सब बाद में बात करेंगे, अभी कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो एक सर्वेंट को बुलाते हैं, जिसे वो एक रूम की चाबी देकर कहते हैं, इस रूम में नैना बेटा की सारी सामान को शिफ्ट कर दो और बाकी की जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो जल्दी पूरी करो। तब तक वो दोनों ऊपर जाकर गेस्ट रूम में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे सारे गेस्ट भी वहाँ से जाने लगते हैं। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शादी में आए कुछ लोगों में से कुछ लोग थे जिन्हें शादी कुछ खास पसंद नहीं थी और वो लोग इस शादी से खुश नहीं थे, और कुछ लोग जिन्हें इस शादी से बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने तारा की फैमिली के बारे में कुछ बोलने के लिए अपनी ज़ुबान खोली तो उनकी ज़ुबान से वो कभी कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि सिंह फैमिली पूरी मुंबई में बहुत फेमस थी और रिच फैमिलीज़ में आती थी। कोई इन पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता था। वहीं तारा की फैमिली की बात की जाए तो तारा के डैड जो होते हैं, तारा की मॉम की डेथ के बाद वो दूसरी शादी कर लेते हैं कुछ सालों बाद, जिससे तारा खुश नहीं होती और उसे नहीं पसंद था कि वो अपनी मॉम की जगह किसी और को दे। इसी वजह से उसने आज तक अपनी स्टेप मॉम से कभी बात नहीं की थी और ना ही वो उन सब पर ज़्यादा ध्यान देती। उसे फैमिली में किसी से कोई मतलब नहीं था। वहीं उसकी स्टेप मॉम से उसकी 2 बहनें होती हैं जिनसे वो बहुत प्यार करती है, बहुत अटैच थी, बट उसने आज तक कभी अपनी फीलिंग्स किसी के सामने शो नहीं कराई, और अब्रॉड में रहने की वजह से वो इन सब में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो चुकी थी। और कोई भी आज तक तारा को नहीं समझ पाया। सब बहुत थक चुके थे, अब रात भी हो चुकी थी। सब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं और सर्वेंट गेस्ट रूम में आते हैं और तारा को कहते हैं, मैम सब कुछ हो चुका है, रूम रेडी है, आप दोनों जा सकते हैं। तारा अपना सिर हाँ में हिलाती है और नैना की तरफ देखती है। नैना ने अभी भी अपना सिर झुकाया हुआ था और उसकी आंखों में नमी तारा साफ देख सकती थी। वो जाती है और नैना के हाथ होल्ड करती है और उसे लेकर रूम की तरफ जाने लगती है। नैना भी बस सिर झुकाए तारा के पीछे पीछे चलने लगती है। नैना को लगता है कि तारा उस पर गुस्सा करेगी, उस पर शाउट करेगी, जैसे वो बाकी लोगों के साथ करती है। तारा मेरे साथ भी सेम वैसा ही करेगी। तारा नैना को लेकर अपने रूम में आती है और नैना का हाथ छोड़ देती है। तारा नैना की तरफ देखती है और कहती है, जाओ तुम जाकर चेंज कर लो, मैं तब तक आती हूँ, कुछ काम है। नैना कोई जवाब नहीं देती। तारा एक बार फिर नैना के फेस की तरफ देखती है और बिना कुछ बोले वो रूम से बाहर चली जाती है। नैना की आंखों में आंसू जो अभी तक उसने रोक रखे थे वो अब उसकी आंखों से छलक जाते हैं और वो रोने लगती है कि तभी रूम का डोर नॉक होता है। नैना जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करती है और नॉर्मल होने की कोशिश करती है। वो जाकर डोर खोलती है तो देखती है कि सामने तारा की मॉम खड़ी थी। वो नैना की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तारा ने गुस्सा किया, उसने कुछ बोला, क्या हुआ? नैना अपना सिर ना में हिलाती है। तो जो तारा की मॉम होती हैं वो नैना को हक कर लेती हैं और कहती हैं, तुम परेशान मत हो, तारा जितनी रूड और जितनी बुरी दिखती है या तुमने जितना उसके बारे में सुना है वो उतनी बुरी नहीं है। वो दिल की बहुत अच्छी है और तुम देखना, एक दिन तुम खुद ये बात मुझसे आकर कहोगी। तो गाइस, हम स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आपको स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोगों को मेरी इन स्टोरीज़ को अपना ढेर सारा प्यार देना पड़ेगा यार।
आप लोगों के प्यार से तो मैं मोटिवेट होकर आगे स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी कि हाँ भाई, मुझे भी लगेगा कि कोई तो है जो हमारा वेट कर रहा है, जिसे हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है, ताकि मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी आप लोगों तक लेके आऊँ। ओके देन, टाटा एंड बाय बाय।